आपस में भी खा ये गोबर खाते हाँ हैं। ना आपस में और जहाँ ये है ना ये जैसे गोबर इनके को पास खाऊंगी निकलने जो हमारा गाय का गोबर है ना, देसी गाय गोबर है वो सबसे जल्दी तैयार करते हैं। और बाहर आ जाएंगे। वो वाला ये देखो देखिए ये केचुआ रेड ब्रम बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रेलियन अरे एशिना ये टूट फटीडा। गया। ये हमारा बिल्कुल ये लाल टूट गया। केचुआ जमीन वाला होता है हमारा, वो मिट्टी की वीडियो का तरह, मेरा और इससे ये डबल वीडियो केचुआ होता है, वो होता है लंबा। दोनों चीजें ये देखनी और है थोड़ी बार इसके में। क्यों सबसे पहले हमारे आपको जैसे गाय अच्छा का जो गोबर है, जानकारी लेनी है आपने सुमित जी से ले जैसे हमारे गोबर में मिट्टी मिल गई तो उसका खाद बनाओगे केचुए। अगर हमारे गोबर में मिट्टी आ जाती है तो हमारा केचुआ उसको खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर बिजनेस के स्केल पर कर रहे हैं, बेचने के लिए जैसे हमने किया हुआ, हम खुद ही खेती कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो हमारा खाद बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा चाय पत्ती की तरह। तैयार होने के बाद उसके ऊपर मिट्टी दिखाई देगी बिल्कुल साफ, और वो उसके अंदर मिले ही नहीं गी। अगर आप सेल करने के लिए जाओगे तो आपका वो सेल नहीं होगा। इसलिए आपको जो पक्के फर्श का गोबर होता है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए वो लेना ज़रूरी है। आपको ये नहीं, अगर घर के लिए कर रहे हैं तो कच्चे फर्श का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बिजनेस स्केल पे करना है, बेचने के लिए करना है, तो आपको यहाँ पर पक्के फर्श का ही गोबर जरूरी यूज़ करना होता है, तो आपका सेल नहीं होगा। और गोबर का ये आप है जी, आपको कितनी बड़ी यूनिट लगानी है, आपको 10 फुट का बेड बनाना है या 30 फुट का या 100 फुट का, आपने घर के लिए लगाना है। जैसे भाई आप आधा 1 किले में खेती कर रहे हैं तो आप 2 बेड से लगाना चाहते हो, आपने अपनी भैंस जो गाय है उसका गोबर इकट्ठा कर लिया, 15 दिन 10 दिन का जो हो गया भाई, आधा डंपर हो गया, जितना भी 2 बेड का हो गया उतना इकट्ठा कर लिया। करने के बाद आपको क्या करना, उसके अंदर 10 से 15 दिन पानी डालना। आपको पानी डालोगे तो क्या होगा, उसके अंदर होती है मीथेन गैस, वो मीथेन गैस निकल जाएगी। अगर वो गैस नहीं निकलेगी तो क्या होगा, आप अगर सीधा ही डाल दोगे तो केचुए मर जाएंगे। हाँ, गर्मी से कोई भी चीज़ होगी, अगर वो उसके अंदर मीथेन गैस होगी तो वो मर जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने खुली यहाँ पर जगह छोड़ रखी है, अभी मेरे पास अभी तो गोबर नहीं कच्चा, तो कच्चा गोबर पहले यहाँ डलवाता हूँ ट्रैक्टर से, गौशाला से लेकर आना। आपको पक्के फर्श का, अगर आप बिजनेस के स्केल पर कर रहे हो, अगर घर के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मिट्टी थोड़ी बहुत आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बेचने के लिए करना है तो आपको पक्के फर्श का गोबर लेना और उसको 10 से 15 दिन ठंडा करना, पानी डालना उसका रूटीन पे। पानी डालने के बाद उसकी गैस निकल जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना, आपको ये विंडो मेथड होता है जो सबसे सस्ता होता है, ये है 3 से 4 फुट का। जैसे 3 फुट तो इसकी होती है चौड़ाई, 3 से 4 फुट ये लंबाई इसकी चौड़ाई, और लंबाई आप कर सकते हैं 10 फुट से 100 फुट तक। जैसे हमने 40 फुट के ही बेड लगाए हैं, ये मेरा ये 25 फुट के आसपास का हमारा ये बेड है, तो हम 40 भी 50 फुट भी जितना भी आप करना चाहे लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको 1 किलो 1 फुट में केचुआ डालना है। ये नहीं कि भाई आपने एक ही, जिस तरह कई बार एक दिन कोई दिक्कत नहीं, आपको गोबर ठंडा हो जाए उसके बाद बेड के अंदर डालना है, और डालने के बाद भी आपको चेक करना है। हाँ, 15 दिन के बाद जैसे आपने गोबर डाल दिया बेड के अंदर, 15 दिन पानी डालने के बाद, कई बार क्या होता है गर्मी में गोबर हमारा ठंडा नहीं होता, तो क्या करना है, आपको चेक करना है उसके अंदर जैसे हाथ डाल के, भैया हमारा गोबर ठंडा हुआ नहीं है। अगर ठंडा नहीं होगा तो गर्म दिखाई देगा आपको, तो गर्म दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, उसके अंदर पानी डालना है 1-2 दिन और उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो फिर आपको ठंडा लगे तो उसके बाद आपको इसके अंदर केचुए डालने हैं। ये नहीं कि आप उसी दिन भाई आपने बेड पे डाल दिया और आपका गोबर गर्म है तो आपके केचुए मरने की संभावना रहेगी। तो आप बोलोगे भाई हमारे केचुए हम लेके आए थे तो हमारे तो मर गए, तो ये गर्म गोबर नहीं होना चाहिए, आपको विशेष ध्यान रखना। और केचुआ हमारा होता है, एक सबसे बड़ी बात ये है, ये धूप में वो कार्य नहीं करेगा, उसके लिए ढकने के लिए चाहिए पराली चाहिए, तो या बोरी या ग्रीन नेट जो भी, और केले के पत्ते हैं वो भी रख सकते हैं आप, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी तैयार करने के लिए आपको क्या होता है, रूटीन पे फिर उसके अंदर पानी डालना होता है। जैसे आपने आज 30 फुट का, ये हमारा 25 फुट का बेड है, तो 25 किलो इसके अंदर केचुए डाल दिए। केचुए डालने के बाद आपको उसके अंदर क्या पानी डालना है उसी दिन, फिर ढक देना आपको बोरी से, या फिर जो पराली है ग्रीन नेट आपके पास अवेलेबल है। केचुए आपको लेने पड़ेंगे मोल, ये अलग अलग रेट में मिलते हैं, किसी कोई 150 भी दे रहा है, कोई 100 भी दे रहा है, कोई 300 भी दे रहा है, तो सबके अलग अलग रेट होते हैं। लेकिन जो केचुआ खाद तैयार करने के लिए ऑस्ट्रेलियन एशिना फटीडा जो एक प्रजाति केचुआ है जो ये केचुआ खाद तैयार करता है, और इसके अंदर 17 प्रकार के ऐसे न्यूट्रिशन है जो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन जो हमारे पौधे को चाहिए, सभी प्रकार के इसी के अंदर है। हमें ये नहीं कि कोई बाजार से लेके आना, क्योंकि हमारे को किसान की आमदनी को मतलब बढ़ाना, ये नहीं कि उसकी जो हम 2000 रुपये की मतलब सब्जी बेच आए तो उसके अंदर 1000 रुपये की हम दवाई ले आए, तो उसका क्या फायदा है, किसान को नुकसान होगा। एक तो हमारे खेत में हम जहर डाल रहे हैं, एक हमारा हम खर्चा भी कर रहे हैं, हमारी जो बचत है वो कम हो रही है। पहले क्या थी, किसान की बचत ज़्यादा थी, और अब क्या कर रहे हैं, किसान दवाई ज़्यादा महंगी लेके आ रहे हैं, तो इस कारण से सब कुछ बीमारियां भी बढ़ रही हैं,
कैंसर जैसी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो आपको वर्मी कंपोस्ट इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। आपका कोई और आप भी जैविक खेती करें। अगर किसी को मतलब थोड़ी बहुत भी करना चाहिए, नहीं कि आप भाई बड़े स्केल से करो। बिजनेस पे करना चाहिए तो कोई बात, बिजनेस पे कर सकते हो। अगर घर के लिए करना तो आप 1-2 बेड से 10 फुट का बेड है, 50-20 फुट का, जितना भी आप लगाना चाहिए घर का गोबर आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं आपको कुर्डी है, और जो कुर्डी का गोबर होता है उसके अंदर है दीमक लगने के चांस होते हैं, इसके अंदर कभी दीमक नहीं लगेगी। सबसे उत्तम खाद है ये हमारा जो जैविक खाद होता है। ये बिल्कुल आपको तैयार होने के बाद बिल्कुल जिस प्रकार से चाय पत्ती की तरह ही हो रहा है ना, इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके अंडे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जमीन में किस टाइम डाला जाता है? ये जमीन में सबसे ज्यादा फायदा करता है जमीन की जुताई। जिस टाइम आप जुताई कर रहे हो, जमीन की जब बुआई कर रहे हो ना, जो आप जैसे आपने गेहूं की बुआई करी अभी, उससे पहले आप डालोगे ना, जमीन की जुताई करनी है, उस टाइम आपको डालना। खाद के बाद जो ये हमारा 8 रुपए kg तक मतलब हम सेल कर रहे हैं, 8 रुपए kg। तो ये अलग-अलग प्रकार का 8 रुपए किलो तो पनि मेरा पड़ जाएगा जी, ताजा दाना पड़ है ना, आड़े केचुआ है। 1 किलो में कितना खाद पड़ा है? 1 किलो में ये 4 से 5 क्विंटल तक। अगर आप पूरी तरह से जैविक खेती करना चाहते हैं तो 4 से 5 टन तक आपको डालना पड़ेगा पूरी तरह से। अगर क्योंकि हमारी जितने सालों से आप यूरिया डाल रहे हो, धरती हमारी बंजर है, उसको धीरे धीरे हमारा टाइम लगा है उपजाऊ होने में। कोई भी चीज़ हो एकदम से तो हमारी करेंगे तो वही बात है, फिर वो जहर वाली बात होगी। ये जो हमारी जैविक कोई भी चीज़ हुई तो धीरे धीरे रिजल्ट देती है। 2-3 साल आपको आराम आराम से आप 4 से 5 क्विंटल 6-7 डालते रहोगे ना, 3 साल तक, तो आपकी धरती उपजाऊ हो जाएगी। इस प्रकार से आपको डालना है, और ज़मीन की जुताई से पहले डालना है। और आपका कोई क्वेश्चन? इसके अंदर सर्दी का सबसे बढ़िया टाइम होता है। देखिए कितने इसके बच्चे हैं, देखिए आप छोटे छोटे कितने ज़्यादा बच्चे हैं। ये रहिए छोटे छोटे, ये कितने बच्चे हैं आप देख सकते हैं। देखिए मर जाए को क्यों छेड़े? ना ऐसे नहीं मरेंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा संख्या है इन बच्चों की। ऐसे नहीं मरेंगे जी। ये इसका केचुए का अंडा है, आप देख सकते हैं। ये बाजरे के दाने के मान इसका केचुए का अंडा होता है। और एक केचुआ कितने दिन में तैयार हो जाता है? इनको खाद और दिखा दो थोड़ा। जो ये केचुआ होता है हमारा, ये जो खाद तैयार करता है, ये जो हमारा 2.5 से 3 महीने के अंदर खाद तैयार हो जाता है। और इसके केचुए की संख्या भी डबल हो जाती है। ये नहीं कि हमारा जो केचुआ है हम दोबारा लेकर, अगर आप एक बार लेके आए तो 10 किलो लेके आए, अगली बार आपको 20 से 25 किलो केचुए होंगे। तो आप मतलब आपने एक तसले का इतना लगाया है तो आप उससे डबल वो खाद आपका तैयार कर सकते हैं। और सर्दी का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का। और कोई प्रश्न? तैयार करेगा खाद। ये है हमारा केचुआ खाद। ये तैयार होने के बाद बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बिल्कुल देख आप देख दानेदार है। ये है ब्लैक सोना, देख सकते हैं। अभी तैयार होने के बाद जो हमारे बेड से निकाला है ये खाद है। इसके हमारे जो हमने इसके अंदर बेड के अंदर आ जाते हैं, केचुए भी आ जाते हैं जो खाद का उतार करते हैं, और अंडे भी आ जाते हैं। सर्दी का टाइम सबसे ज़्यादा आते हैं। गर्मी में अंडे कम देता है तो इसलिए उसके अंदर गर्मी में नहीं आते, सर्दी में बहुत ज़्यादा अंडे आते हैं जो हम खाद का उतार करते हैं। और हम ये अमरूद का बाग लगाया हुआ हमने केचुआ खाद के अंदर, और जैविक तरीके से हम खेती कर रहे हैं। इसी के अंदर हम साल में 2 बार वर्मी कंपोस्ट हमारा केचुआ खाद ये डाल रहे हैं। और आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जो खाद निकाला बाहर निकालने के लिए उसमें बच्चे वापस नहीं आने के। केचुए का जब हम खाद उतार रहे हैं तो उतार के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो खाद तैयार हो गया, बेड बना रखा हमने, तैयार होने के बाद क्या करना, हमने 5 से 7 दिन तक पानी बंद कर देना, बेड के ऊपर पानी नहीं देना। उससे क्या होगा, जो हमारे बेड की नमी कम हो जाएगी। जो हमारी ऊपर की लेयर तैयार हो चुकी है, तैयार होने के बाद क्या करना, आपको सबसे पहले पराली बोरी जो आपने ढका है वो हटा लेना है। हटाने के बाद क्या करना, आपको उस पर कुदाल होती है, मैं आपको कुदाल दिखाऊंगा। जैसे कि ये हमारी है कुदाल, 3 टांगों की कुदाल होती है। हमारा खाद उतार के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर खाद हमारा पानी बंद कर दिया हमने, पराल का उतार कर दिया। उतार करने के बाद हमें जो हमारा ये ऊपर से लेयर तैयार हो चुकी है, तैयार होने के बाद हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमारे इस बेड के ऊपर लगानी है, पूरे बेड के ऊपर इस प्रकार से। कुदाल लगाने से क्या होगा, जो गर्मी के टाइम में मतलब जिस प्रकार से हमारे मौसम है, आज ठंडा है तो आज खाद का उतार नहीं होगा।
जब धूप होती है उस टाइम खाद का उतार होगा, क्योंकि हमारा केचुआ उसी टाइम बाहर जाएगा। मतलब नीचे बड़ा स्केल पे कर रहे हो 10 लाख रुपए का लोन, 5 लाख का इसका इस तरह का आपको सरकार के अब है कुछ स्कीम तो उस पर मिल जाता है। तो ये अभी तो हमने खुद किया हुआ है, अभी तो हमने सरकार का ऐसा कोई स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं लिया है। तो इसके हम खुद इसका सेल कर रहे हैं, अच्छी मतलब हमारे पास सेल है, और हम खुद अपने जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। हम खुद वर्मी कंपोस्ट में आप देख सकते हैं हमारे बाग का रिजल्ट हमने 2 साल का ही पिछले साल लगाया था, ये दूसरा साल है इस बार हमारे फरवरी के अंदर हमारा फल। अमरूद आपको अभी नहीं, अगले महीने अब जब भी आपका मौका मिले, जब भी आने का सेवा का मौका हमारे को देना, तो हाँ अमरूद आप देखोगे तो लग रहे हैं भाई, इनका ना लग रहे हैं कुछ है बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन अभी फल तैयार नहीं हुआ, अगले महीने तक हो जाएगा। फल तो इसके 2 आ लिए जी, पहले हमने जब लगाया उस टाइम भी इसका फल आया था, यही सार सफेदा, इसका आते साल में 2 फल। तो इसलिए हमने अभी पहले शुरुआत के फल तोड़ दिए थे, और तोड़ देना चाहिए, क्योंकि फल तोड़ दोगे तो पौधे में ग्रोथ होगी। ग्रोथ देख सकते हो आप, अगर आप फल लेते रहोगे तो क्या पौधे में जान नहीं बनेगी। उसके पौधे में इतनी जान नहीं है, वो खाद दूसरा गिरे। हम ये जैविक कई साल हो गए उनमें तो लग गया, जैसे इस प्रकार से हमने ढका हुआ है, ये जो हमारा खेत की घास होती है ना, वो ढकता हमने इसी प्रकार से ढका हुआ है। इसके क्या फायदे हैं, एक तो हमारा जो ये पौधे के चारों तरफ घास लगाने का ये फायदा, एक तो हमारा खाद हमें जो ये घास है जलाना नहीं पड़ेगा, हमारे जो जमीन की मिट्टी उपजाऊ शक्ति खत्म नहीं होगी। अगर हम खेत में आग लगा रहे हैं तो उससे हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है। तो इसे क्या करना, आपको जो आपने ये घास उखाड़ा है, उखाड़ने के बाद पौधे के साथ लगा देना, उससे आपके पौधे में नमी बनी रहेगी, आपका घास भी मतलब ख़राब नहीं होगा, वो डिकम्पोस्ट हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप गल जाएगा। क्योंकि अभी इसका मौसम भी नहीं है, बारिश के टाइम में दोबारा ये उगेगा, तो उस टाइम तक आपको ये गल जाएगा। सफाई तो करते रहो, लेकिन इसके पास ही रखें इसको। हाँ, अगर चारों तरफ लगाओगे तो उसके अंदर नमी बनी रहेगी, बेड के अंदर ये बेनिफिट है उसका। अगर आप खुला रखोगे तो आपको जल्दी पानी देना पड़ेगा। ये घास आपका खेत का, एक तो आपको बाहर नहीं फेंकना पड़ेगा, जलानी पड़ेगा, और इस पौधे में नमी अच्छे से बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा। जागरूक होंगे तो किस नाम से है? मेरा है बालाजी वर्मी कंपोस्ट नाम से। आप फ़ोन ले रहे हो तो आप सब्सक्राइबर करो, सारे देखो, जो फ़ोन ले रहे हो आपने जो खेत की ये खाद बिक्री होगी, इसकी जी आप खेत की बिक्री कर सकते हो। जिस प्रकार से हमारे स्कूल हैं, सबसे बड़ा विक्रेता होता है हमारा किसान, जो आपको बल्क में ऑर्डर लेगा। सबसे बड़ा ये रेट का ये हमारा जैसे जी कुछ 8 रुपये भी जा रहा है, कोई 6 भी जा रहा है, कोई 7 भी जा रहा है, सबके अलग अलग है। क्विंटल के हिसाब से नहीं है, ये क्विंटल के हिसाब से, ये 8 रुपये के जी से 5 से लेकर आपको 10 रुपये के जी तक मिल जाता है। हाँ जी, हाँ। जैसे छोटी पैकिंग में जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये ऑनलाइन हम सेल करते हैं, वो होती है हमारी 150 से 200 रुपये के जी आपको मिलेगी। और जैसे आप नर्सरी वाले से लेंगे तो आपको 150 से 100 रुपये के जी देगा। और हम जो किसान को खुद दे रहे हैं वो 8 रुपये के जी रेट से दे रहे हैं। तो और हम छोटी पैकिंग भी देते हैं, वो 30 रुपये के जी देते हैं। आप छोटी पैकिंग आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है, लेबर कॉस्ट बढ़ती है, तो उसके हिसाब से उसका रेट आप बढ़ा सकते हैं। और मार्केटिंग इसकी आप जिस प्रकार से आपके स्कूल हैं, आसपास में नर्सरी हैं, बागवानी कर रहे हैं, जो जैविक खेती कर रहे हैं, उन किसानों तक आप जाकर मिल सकते हैं, और उनको आप अपना जो वर्मी कंपोस्ट के खाद आपने तैयार किया हुआ है उसको सेल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, थोड़ा सा एक वर्ष जो आप तैयार करते हैं समय लगता है सेल करने में, थोड़ी बहुत परेशानी आती है। कितने दिन में तैयार हो जाए जी फिर? ये तैयार होने का जी ये हमारा 2.5 से 3 महीने का टाइम होता है एक बेड का तैयार होने का। अगर आपने अच्छे से केचुआ डाला हुआ है पूरा बेड के अंदर, 1 फुट में 1 किलो केचुआ डाला हुआ है, तो आपका 2 से 2.5 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा ये पूरा बेड वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। चाय पत्ती की तरह तैयार होने का आपका किस प्रकार पता चला, अगर आपको नीचे जिस प्रकार से कच्चा गोबर मिलेगा, ऊपर से तो बिल्कुल ये चाय पत्ती की तरह तैयार है। आपने नीचे हाथ मार के देखा भाई कच्चा है, तो आप क्या करो, ऊपर से थोड़ा सा पानी बंद कर लो, तो उतार लो, नीचे वाला उसको छोड़ दो, वो फिर केचुए क्या करेंगे, उसको खाएंगे और उससे वो तैयार हो जाएगा। चाय पत्ती ढड़का होता दिखा, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारा ये तैयार हो चुका है, इस प्रकार से हो जाएगा ये ब्लैक, आप देखोगे। और इसमें बेनिफिट इतने हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जो भी आपने 17 प्रकार के नुकसान आपको जो पौधे के अच्छी होते हैं वो इसके अंदर सभी होते हैं। अच्छा 1 किलो में कितना उगाया जा सकता है? 1 किलो में सर ये हमारा 4 से 5 क्विंटल। आप अगर पूरी जैविक खेती करना चाहते हैं तो 4 से 5 टन। अगर आप धीरे धीरे 2 से 3 साल तक आप डालोगे
तो उसमें क्या होता है, इस साल आपने 5 क्विंटल डाला, अगले साल 6, उस साल 7, उसके बाद आपको कम करते जाना धीरे धीरे। ये नहीं कि आपकी कॉस्ट बढ़ती जाए, आपके भाई हमने 6,000 7,000 उसके बाद 10 डालना, ये भी नहीं है। तो 3 साल तक अगर आप यूरिया कम करते जाओ, यूरिया कम करोगे तो उससे वो होगा धीरे धीरे आपका जो ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी। इतने सालों से आप यूरिया डाल रहे हैं, उसमें ज़मीन आपकी उपजाऊ हो जाएगी, और 3 साल के अंदर आप अगर अपनी फसल उगाओगे, कहीं बाज़ार में सेल करोगे, आपको अलग से रेट मिलेंगे उसको। कोई भी आसपास में आपके खुद खेत के अंदर लोग खरीदने के लिए आएंगे, ये बेनिफिट है।